नमस्कार, मैं नंदन को आपका स्वागत करता हूँ न्यूज़ 12 में। आज ऐसे व्यक्ति के साथ आपको मिलवाना चाह रहे हैं, उसके बात के सुनाना चाहेंगे कि जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें भी शामिल थे। वो स्वतंत्रता सेनानी आप जान रहे होंगे, वीर अब्दुल हमीद के जी का। और वो इस अमेरिका का टैंक को ना सफ़र करने का बहुत बड़ा योगदान रहा उनका, और पाकिस्तान को हराने का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और उनके साथ में काम करते हुए एक सेना जो आज भी जीवित हैं। और हम आपको खुशी की बात ये है कि 1962 का जो युद्ध हुआ। आपका स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया सर, पहले तो आप अपना परिचय पर बता दीजिए, आपका नाम क्या है, क्योंकि आम पब्लिक के बहुत जानने को भी प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसी जो पाकिस्तान हो चाइना हो में युद्ध में आप लोग शामिल रहे हैं। यूँ तो मैं इस गांव अमृत का रहने वाला हूँ, ये हमारी जन्मभूमि भी है, लेकिन मेरी तालीम मोतिहारी में हुई है। मुंशी सिंह कॉलेज से मैंने तालीम पाया है और वहीं से मैं आर्मी ज्वाइन किया हमने। और फिर इस तरह से ट्रेनिंग पीरियड में जिस तरह से पहले बहुत सख्त ट्रेनिंग हुआ करती थी, उससे मतलब कामयाब के तौर पर मैं सोल्जर बना पहले, समझा कि नहीं जी। और उसके चंद ही वर्ष के अंदर हमारे पुर्तगीज से कुछ हुआ गोवा को लेकर के, जी। लेकिन हमारी किस्मत भी उस वक्त अच्छी थी, इसलिए कि हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, वो वहाँ के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर के बहुत करीबी दोस्त थे। इसलिए सुएज़ कनाल से उनकी जहाज़ों को जमाल नासिर ने गुजरने नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि वो गोवा में सरेंडर कर गए। गोवा हमारे में जम हो गया, हमारे में मिल गया, वो हमारी टेरिटरी हो गई। उसके बाद इत्तेफाक की बात है कि जिसने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, जी। उसी ने हमारे पीठ पर खंजर मारी। वो 1962 का जंग जो चाइना के साथ हमारा हुआ, दैट वाज द मोस्ट फ्यूरियस बैटल। उसकी कहानी नहीं दोहराई जा सकती, उसके वर्णन नहीं किए जा सकते कि क्या वो जंग थी, कैसे कैसे माँ के लाल बेमौत अपनी जान की निछावर भारत माता की इज्जत और वक़ार और अखंडता सौर्यता के लिए उन्होंने दिया, जो अभी भी ज़िंदा होंगे, जो 10 फीट बर्फ़ के नीचे दब गए होंगे, है कि नहीं। हालांकि ज़माना गुजर गया, तो वो एक हॉरर्स ऑफ वार था, लेकिन वो हुआ, आया और गया, सब कुछ हुआ। जाने जाती हैं और जंग होगा तो जाने जाएंगे। लेकिन 65 की जंग जो हमारी पाकिस्तान के साथ हुई, और ऐसे हथियार जो लेकर पाकिस्तान के सेना हमारे अपने हुदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, हमारे प्रभुत्ता को चैलेंज कर करके, और जिस टैंक के ऊपर उसको नाश था, जी। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी नाश था। लेकिन एक हमारा बहादुर जवान अब्दुल हमीद ने जिस बहादुरी के साथ उस पैटर्न टैंक की धज्जियाँ उड़ाई, वो ता क़यामत तक वो याद रखी जाएगी। इसलिए कि एक नहीं, दो नहीं, 7 और 8 पैटर्न टैंक की धज्जियाँ उड़ा दी। लेकिन मज़ीद और वो किसी पैटर्न टैंक को उड़ाने के लिए बढ़े, लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं था। एक दुश्मन के शेलिंग से उनकी जान चली गई। तो मुझे खुशमती मेरे लिए ये हुआ कि मैं कोर ऑफ सिग्नल से था और वो आर्मर्ड कोर आर्टिलरी कोर में थे, मतलब उसी खित्ते में कहीं हम भी थे। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, खुशकिस्मती है। और उन सारे लम्हात को याद करते हैं तो एक जिस्म के अंदर एक नया खून अपने को महसूस करते हैं कि किस बहादुरी के साथ हमारे जवानों ने उनके नापाक कदम को अपनी धरती पर नहीं रखने दिया।
और एक सवाल है। हालांकि उसके बाद भी 1971 का भी जंग हुआ, अच्छा। उस जंग में भी मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ये जो मिडिल मैरिज जो अभी सीने पर है, इस बात के साक्षी हैं कि 1971 में का न्यू क्रिएशन, एक नया क्रिएशन, एक नए नेशन का हुआ बांग्लादेश का। अच्छा। मैं 500 लगभग 500 किलोमीटर चिटागांव पोर्ट से बे ऑफ बंगाल में था, INS विक्रांत पर, जो अब रिटायर हो गया वो शिप है कि नहीं। और फिर मालूम शायद उसको रिप्रमोट किया गया है, सुनने में तो ऐसा आया। लेकिन मैं 13 दिन उस शिप पर रहा हूँ इस बांग्लादेश के जंग में। और जो बांग्लादेश का युद्ध हुआ, जो बंटवारा किया करके जब बनाया गया, हाँ, उसमें भी आप शामिल थे। और वो एक यादगारी जंग थी और रहेगी। अच्छा। इसलिए कि सम 92,000 पाकिस्तान से ट्रूप्स को हमने कैद किया, जो जनरल नियाजी के साथ सरेंडर कर गए थे। अच्छा। उनको बाइज्जत तरीके से हमने अपने रामगढ़ और हजारीबाग और रांची में ला के रखा। और जब फिर अपना हुकूमत के साथ समझौता हुआ तो फिर वो अपने घर वापस गए। लेकिन 92,000 सोल्जर्स को सरेंडर कराना ही एक ऐसी बहादुरी है जिसका जितना विवरण किया जाए वो कम है। और साथ में उसका जनरल नियाजी जो उसका कमांडर था, जिस वक्त उसके बैज उतारे जा रहे थे, सरेंडर जब कर रहा था वो, तो वो उस वक्त हर भारतीय का सीधा फूल खुशी से फूल रहा था। अच्छा। कि हमने इतना बड़ा कारनामा किया है। और आइंदा भी अपने भाइयों से, आने वाली नस्लों से हम उम्मीद करते हैं कि मुल्क के खिदमत और मुल्क की आज़ादी, अखंडता, सॉवरेनिटी को कायम रखने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से हिचकिचाएंगे नहीं और अपने मुल्क की इस आज़ादी को कायम रखेंगे। यही मेरा कहना है अपने नौजवानों से। जो थे वो कौन सी उनके पास हथियार था जो कि उतनी बड़ी टैंक को? RCL गन था। RCL गन था। हाँ। उसमें कितनी रेंज क्या होता है? अब वो तो आर्टिलरी वाले जाने, आर्टिलरी वाले जाने। हम अच्छा। तो पहले सबसे पहले वार होती थी तो हमको ज़मीन के अंदर कर दिया जाता था। अच्छा। कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा तो आपस में तो कुछ नहीं हो पता लगेगा किसका क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा। कहाँ पर कितने आदमी और चाहिए, कहाँ पर खाना नहीं है, कहाँ पर अम्युनिशन नहीं है, कहाँ पर राइफल नहीं है। तो कम्युनिकेशन बहुत वाइटल डिपार्टमेंट होता है। लड़ने वाला चलते हैं लेकिन कम्युनिकेशन मेंटेन होना है। अंडरग्राउंड का अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। हाँ। मैंने इसलिए हमारे देश एकदम उसी आसपास की ज़मीन जैसी होती है वैसी बना दी जाती है, वैसे झाड़ी लगा दिए जाते हैं। अच्छा, जिसमें आप बता रहे थे कि जिसमें पाकिस्तान को नाक रगड़ने पर उसको बेबस कर दिया गया था, तो उस समय की आपकी खुशी क्या था? पहले तो ये जानना चाहेंगे। 92,000, एक दो नहीं, 92,000 पाकिस्तानी सैनिक को हम ले आए उठाकर। ये कोई मामूली बात है? अभी हिस्ट्री उठा कर पढ़िए। अभी रिसेंट जितनी हिस्ट्री किसी ने 92,000 ट्रूप्स को सरेंडर कराया अभी तक? हमको तो कहीं देखने को नहीं मिला। चीज़ नहीं होती है। अच्छा। घर नहीं याद आता है। अच्छा। बीवी बच्चे याद नहीं आते हैं। अच्छा। एक सिर्फ और सिर्फ मुल्क की इज्जत और वकार और तिरंगा का फिक्र होता है, बस। उस टाइम न बीवी याद आती है, न बेटा याद आता है, न बेटी याद आती है। बस अपने मादर वतन की हिफाजत का जज्बा कायम रहता है और तिरंगा की शान हाथ में। मैंने देश के कुर्बान के लिए सिर्फ तिरंगा ही काफ़ी है ना? यही। और जान चली जाए तिरंगा नहीं झुकने पाए। हाँ। कुछ यादगार है और पुराने ज़माने बहुत बड़ी यादगार है जो कि ठीक है बोला जाए क्या, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जिस प्रकार से देश को आज़ाद करवाने में लगे और आज़ाद करवाए, और उसी तरह से हमारे जो पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ, चाइना से युद्ध हुआ, जब गोवा में कुछ को लेकर युद्ध हुआ था, तो सर भी थे। और बहुत खुशी की बात होता है कि ऐसे व्यक्ति से बात करने को कि देशभक्त है। एक तो हम लोग तो सिर्फ दिखाने का काम करते हैं और देश को जंग लड़ना बहुत मुश्किल होता है। परिवार कहाँ है ये सर बता ही रहे थे। क्या बोले?
हमारी जो जीवन काल होती है लड़ाई के दौरान में, उसका तो आप कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकते अच्छा। कि क्या होता है, लेकिन एक जज्बा होता है मुल्क की खिदमत का और कुछ नहीं, वरना वहाँ टिक सकता है कोई है? परिवार का याद रहेगा तो नहीं, फिर टिक परिवार नहीं पाएगा। नहीं, टिक नहीं पाएगा फिर। परिवार तो याद ही नहीं आता है। अच्छा, परिवार याद ही नहीं याद आता ही है। नहीं आता, परिवार तो याद ही नहीं आता। बस एक ही होता है कि हमको आगे बढ़ना है, अच्छा, आगे बढ़ना है, देश को दुश्मन लेकर। को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठाना है और अपना जान भी बचाना है। ये नहीं कि जाके मर जाए, ऐसी बात नहीं है। चलिए, उसमें कुछ बुजुर्गों की, अपने पूर्वजों की दुआ भी होती है, खासकर माँ की दुआ होती है। माँ की दुआ होती है। बिल्कुल बेशक। हमारे साथ कितने लोग, पूछा है हम अपने